Hi, hello, namaste, sat shri akal, salam alaikum. This is Khushbu again with a new question. It says find out whether the linear equation representing a pair are consistent or inconsistent. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. और इफ इन केस इट इज कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है. सो हमें इक्वेशन देना है 2x plus y minus 6 equal to 0, 4x minus 2y minus 4 equal to 0. तो सबसे पहले a1 by a2, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2, y का कोफिशिएंट है 4. सो a1 by a2 करके हमारे पास आ गया 1 by 2. नाउ b1 by b2, y का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -2, तो ये आ गया -1 by 2. अगेन जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप नहीं करके देखते कि c1 by c2 इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. उस केस में हम कहते हैं कि इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. सो a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Therefore the given system of equation is consistent. अब उसने कहा था इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं. इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन है 2x plus y equal to 6. इन केस हम y को 0 पुट करते हैं so 2x plus 0 equal to 6. So 2x is equal to 6, so x is equal to 0. 6 by 2, so 2 1s are 2 3. This is 3. Next अगर हम x को 0 पुट करते हैं so 2 into 0 plus y equal to 6. So 0 plus y equal to 6, y is equal to 6. Next case में अगर हम y को 2 पुट करते हैं so 2x plus 2 equal to 6. 2x is equal to 6 minus 2. 2x is equal to 4, so x is equal to 4 upon 2 मतलब 2. सेम वे हम इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जिसमें हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4x minus 2y minus 4. इसका सॉल्यूशन फाइंड करके देखते हैं. सो इन दैट केस इक्वेशन दिया हुआ है 4x minus 2y is equal to 4. सो इसके लिए अगेन हम एक बॉक्स बनाएंगे. सो अगर y हमारे पास 0 होता है so 4x minus 2 into 0 is equal to 4. So 4x minus 0 is equal to 4. So 4x is equal to 4. X is equal to 4 upon 4 means 1. x का वैल्यू आ गया 1. अब इन केस हमारे पास x 0 होता है 4 into 0 minus 2y is equal to 4. So 0 minus 2y equal to 4. So minus 2y is equal to 4. So y is equal to 4 upon minus 2 means minus 2. तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास -2. अब नेक्स्ट हम फाइंड करके देखते हैं अगर हमारे पास y 2 है so 4x minus 2 into 2 equals to 4. 4x minus 4 equal to 4. So 4x is equal to 4 plus 4. ये 4 इधर आके ऐड हो जाएगा. So 4x is equal to 8. So x is equal to 8 upon 4 means 2. So ये हमारे पास दोनों के सॉल्यूशंस आ गए. अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफिकली हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है. So this is y dash x dash x 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. इस तरह से आप इनकी आगे सॉल्व आउट करें. देन फर्स्ट इक्वेशन के लिए x 3 है y 0 है. दैट मींस यहां पर x 0 है y 6 है. x 2 है y 2 है. दोनों 2 है तो तो अब हमारे पास ये आया. इसमें इसकी इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन है इसकी फर्स्ट 2x plus y minus 6 equal to 0. नेक्स्ट x1 है y 0 है. दैट मींस यहाँ पर
x 0 है, y माइनस 2 है, यहाँ पर x 2 है, y 2 है, सेम पॉइंट। सो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा उसमें आपको समझाया था, यूनिक सोल्यूशन के केस में दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग होती है, और वो जो पॉइंट होता है वही होता है बेसिकली सोल्यूशन उसका। सो इसका सोल्यूशन इसका आ गया 2 2 दिस द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, और इसके बाकी पार्ट्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ट्राई कर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, please do write to us and do subscribe us, and please do watch the next video for some more questions. Till then, goodbye.